महान बुद्ध भारतवर्ष में 2600 वर्ष पूर्व मगध साम्राज्य का बड़ा भारी प्रताप था। यह राज्य आजकल के दक्षिण बिहार में गंगा के दक्षिण में शोमा नदी तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी राजगृह नगरी थी। इसके उत्तर में प्रबल लिच्छवियों का गणतंत्र राज्य था। लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी, जो गंगा उत्तर में थी। आज जिसे पूर्वी बिहार कहते हैं, वह देश उस समय अंग देश के नाम से विख्यात था। गंगा के उत्तर पश्चिम के किनारों पर कौशलों का राज्य था, जिसकी प्राचीन राजधानी अयोध्या उजड़ चुकी थी और नवीन राजधानी श्रावस्ती खूत्र हरी भरी थी। दक्षिण की ओर काशियों का प्राचीन राज्य था, जो इस समय श्रावस्ती के राजाओं के अधीन था। कौशल राज्य के पूर्व की ओर रोहिणी नदी के दोनों किनारों पर आमने सामने दो स्वतंत्र जातियां शासन कर रही थीं। उनमें एक शाक्य और दूसरी कोली जाति थी। इन जातियों का स्वातंत्र्य उनके सामर्थ्य के आधार पर नहीं था, किंतु मागधों और लिच्छवियों के साथ की हुई संधियों के आधार पर था। शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु थी और जिस समय का हम उल्लेख कर रहे हैं, उस समय शाक्यों की गद्दी पर महाराज शुद्धोधन थे। मगध की गद्दी पर विश्वविख्यात सम्राट बिंबिसार थे और कौशलों की गद्दी पर महाराज प्रसेनजित थे। शाक्यों और कोली सरदारों का परस्पर खूब मेल जोल और संबंध था। महाराज शुद्धोधन ने कोली महाराज की 2 कन्याओं को ब्याहा था। विवाह के बहुत समय बाद इन दोनों में से बड़ी बहन के गर्भ रहा। प्रसव से कुछ समय पहले उस समय की रीत्यानुसार वह राजकन्या पिता के घर प्रसव कराने को भेज दी गई, लेकिन मार्ग में ही लुम्बिनी नामक वन में उसके पुत्र पैदा हुआ। पुत्र सहित रानी पिता के घर पहुंची और 7वें दिन मर गई। फलतः छोटी बहन ने उस बच्चे को पाला। यही बच्चा भविष्य में महान बुद्ध होकर प्रसिद्ध हुआ। उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया, लेकिन उसकी राशि का नाम गौतम था। शाक्यों का उत्तराधिकारी होने के कारण उसे शाक्य सिंह भी कहा जाता था। अंत में उसने महान ज्ञान प्राप्त किया और अपने को बुद्ध कहकर प्रसिद्ध किया। 18 वर्ष की अवस्था में उसने यशोधरा को स्वयंवर रीति से बरा, जो उसके माता ही के घराने की कन्या थी। इस परम सुंदरी राजकुमारी के साथ 10 वर्ष तक वह सब प्रकार के लौकिक सुख भोगता रहा। अंत में पुत्र उत्पन्न होने के दिन ही उसने गृह त्याग किया और संसार के दुखों से दूर रहने के लिए सन्मार्ग की खोज में असर हुआ। इसके पूर्व वह निरंतर मनुष्य जाति के पाप और दुखों पर गंभीरता और सहानुभूति के साथ विचार करता रहता था। उसने धन और अधिकार की निस्सारता को अच्छी तरह समझ लिया था। अधिकार और धन से अलग रहकर वह कोई ऐसी वस्तु प्राप्त करने की खोज में था जो न तो धन और न अधिकार से मिल सकती थी। राजमहल के सुखों और विलास के जीवन में भी उसके हृदय में मनुष्य मात्र के दुख दूर करने की अभिलाषा थी, और वह अभिलाषा एक प्रबल और अनिवार्य कामना हो उठी। उसने एक निर्बल वृद्ध मनुष्य को देखा और जाना कि प्रत्येक मनुष्य को ऐसा होना अनिवार्य है। फिर उसने एक रोगी मनुष्य को देखा और जाना कि प्रत्येक मनुष्य इसी प्रकार रोगी हो सकता है। उसने एक वीतराग सन्यासी को देखा और उसकी इच्छा हुई कि वह भी सब कुछ त्याग कर विरक्त बन जाए। इसी समय उसके एक पुत्र हुआ। पुत्र उत्पन्न होने का समाचार जब उसे मिला, वह एक नदी के किनारे एक वाटिका में बैठा हुआ था। समाचार सुनते ही उसने कहा, यह एक नया और मजबूत बंधन और तैयार हुआ, जिसे अब तोड़ना ही पड़ेगा।
जिस समय यह हर्ष समाचार संपूर्ण राज्य में बड़ी प्रसन्नता के साथ सुना गया और राज्य उत्तराधिकारी के जन्म के उपलक्ष्य में आनंद और उल्लास की ध्वनि से कपिलवस्तु गूंज रहा था, गौतम नगर को लौटा। वहां चारों ओर से उस पर बधाइयों की बौछार हुई। युवती स्त्रियां कह रही थीं कि ऐसे सुकुमार पुत्र से इसके माता पिता धन्य हुए। एक युवती ने उससे कहा, यह तुम्हारा सबसे बड़ा सुख है। गौतम ने समझा कि यह पाप और पुनर्जन्म से मुक्ति पाने का संकेत है और उसने अपना मोतियों का हार उतार कर उस युवती को दे दिया। उसी रात्रि को गौतम ने अपनी पत्नी के शयनागार में जाकर देखा, सुगंधित दीपकों से कमरा जगमगा रहा है। उसकी पत्नी चारों ओर फूलों से घिरी हुई सुख निद्रा में सो रही है। उसका एक हाथ बच्चे के सुकोमल चेहरे पर है। यह बड़े सुख और आनंद का दृश्य था। उसके मन में यह इच्छा हुई कि इन तमाम इहलौकिक सुखों को छोड़ने से पहले वह एक बार अपने बच्चे को गोद में उठाकर प्यार करे, पर वह एकदम रुक गया। कदाचित बसे की मां जग उठे और उसकी प्रार्थनाएं उसके हृदय को हिला दें और उसके संकल्प में बाधा पड़े। ऐसा विचार कर वह चुपचाप घर से बाहर निकल गया। एक ही क्षण में इस अंधकार के अंदर उसने अपने अधिकार, सुख, अपनी उच्च मर्यादा, राजकुमार के पद को, अपने सुखद स्नेह की भावना को, युवती पत्नी और उसकी गोद में उस सोए हुए सुकोमल बच्चे के प्रति प्रगाढ़ प्रेम को त्याग दिया। वह महान त्यागी बनकर एक निर्धन विद्यार्थी और गृहहीन पथिक की भांति निकल पड़ा। उसका स्वामी भक्त नौकर चन्न उसके साथ था। उसने हमेशा साथ रहने का बहुत आग्रह किया, परंतु गौतम ने उसे वापस कर दिया और वह अकेला ही राजगृह की घोर चल दिया। राजगृह मगध सम्राट बिंबसार की राजधानी थी। वह बड़ी बड़ी घाटियों के बीच 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। अनेकों साधु और सन्यासी इन पहाड़ियों की गुफाओं में रहते थे और वे ध्यान और अध्ययन करने के कारण बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। वह घाटियां नगर से कुछ दूर थीं। गौतम अलार नामक सन्यासी के पास कुछ दिन रहा और फिर उद्रक सन्यासी के पास रहकर उसने हिंदू दर्शन शास्त्र सीखा, लेकिन इससे उसको संतोष न हुआ। गौतम यह जानना चाहते थे कि क्या तपस्या करने से देवी शक्ति और ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं। वह उर्बला के जंगल में, जो आधुनिक बौद्ध गया के निकट था, गया और 5 साथियों के साथ 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की और बड़े कष्ट सहे। इससे सर्वत्र उसकी ख्याति हुई, क्योंकि अज्ञानी लोग उसे बड़ी पूज्य दृष्टि से देखते और बहुत जल्द प्रभावित होते थे। परंतु गौतम जिस वस्तु की खोज में था वह उसे न मिली। एक दिन अत्यंत दुर्बलता के कारण वह गिर पड़ा। उसके शिष्यों ने समझा कि वह मर गया, लेकिन जब वह होश में आया तो उसने निश्चय किया कि ये तपस्याएं व्यर्थ हैं और उन्हें छोड़ दिया। इसके शिष्यों ने इस पर घृणा प्रकट की और इसे छोड़कर वे बनारस चले गए। अब गौतम अकेला निरंजरा नदी के तट पर भ्रमण करने लगा। उन दिनों एक कृषक कन्या सुजाता नित्य प्रातःकाल उसे भोजन दे आती थी और वह प्रसिद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर विचार किया करता था। वह बहुत समय तक विचार करता रहा। उसके अतीत जीवन के दृश्य उसके सामने आते रहे। इंद्रियों की वासना आदि ने उसे ललचाया। जो विद्या उसने अब तक प्राप्त की थी वह उसे व्यर्थ सी मालूम हुई और जो तपस्याएं उसने की थीं वह भी निष्फल झांत हुई। बराबर उसकी यह इच्छा होती रही कि वह अपनी प्रिय पत्नी के पास, अपने छोटे बच्चे के पास जो अब 6 वर्ष का हो गया होगा, अपने माता पिता के पास और अपनी राजधानी को लौट जाए,
लेकिन उसे संतोष न होता था। वह सोचता था कि जिस काम में अपने आप को लगाया है उसका क्या होगा। वह चिरकाल तक इन विषयों पर सोचता रहा। अंत में उसके सब संदेह दूर हुए और सत्य का प्रकाश उसकी आंखों के सामने चमकने लगा। यह वह सत्य था जिसे न तो विद्या और न तपस्या ही सिखा सकती है। उसने कोई नया तत्व नहीं जाना और न कोई नया ज्ञान प्राप्त किया, किंतु उसके धार्मिक स्वभाव और दयालु हृदय ने यह बता दिया कि पवित्र जीवन, प्रेम और दया का भाव सबसे उत्तम तपश्चर्या है। प्राणी मात्र से प्रेम करना आत्मोन्नति का सबसे उत्तम मार्ग है। यह नई बात उसने मालूम की और उसने अपने आप को बुद्ध के नाम से प्रकट किया। वह अपने 5 शिष्यों को यह नवीन सत्य बताने के लिए काशी गया। मार्ग में उसे उपक नामक मनुष्य मिला जो जीवन भर योगियों के साथ रहा था। उसने गौतम को गंभीर और शांत देखकर पूछा, कहो, तुमने किस विचार से संसार त्यागा है? तुम्हारा विचार क्या है? तुम्हारे गुरु कौन हैं? गौतम ने कहा, मेरा कोई गुरु नहीं। मैंने सब कामनाओं का दमन किया। मैंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की। मुझे महान ज्ञान हुआ। मैंने निर्वाण प्राप्त किया। मैं संसार में अमृतत्व का ढिंढोरा पीटने काशी जा रहा हूं। उपक ने उस पर विश्वास न किया और दूसरा रास्ता पकड़ा। शाम के समय गौतम ने बनारस में प्रवेश किया। वहां उसे उसके पुराने शिष्य मिले और उन्हें उसने अपना नया सिद्धांत बतलाया। उसने कहा, हे शिष्यों, जिन्होंने संसार को त्याग दिया है उन्हें ये 2 बातें कभी नहीं करनी चाहिए। 1, जिन बातों से मनोविकार उत्पन्न होते हों वे बातें। 2, तपस्याएं जो केवल दुख देने वाली हैं और जिनसे कोई लाभ नहीं। इन दोनों बातों को छोड़कर बीच का मार्ग ग्रहण करो जिसको बुद्ध ने प्रकट किया है। इससे मन को शांति और पूर्ण आनंद अर्थात निर्वाण प्राप्त होता है। और तब उसने दुख के कारण और दुखों को नाश करने के संबंध की बातें बताई और उसने अपनी प्रसिद्ध शिक्षाएं दी। 1, यथार्थ विश्वास। 2, यथार्थ उद्देश्य। 3, यथार्थ भाषण। 4, यथार्थ कार्य। 5, यथार्थ जीवन। 6, यथार्थ उद्योग। 7, यथार्थ मनस्थिति। 8, यथार्थ ध्यान। उसने कहा, हे भिक्षुओं, ये प्राचीन सिद्धांत नहीं है। उसने काशी के उम्ग नामक मठ में बैठकर सत्य के राज्य के इस प्रधान पहिए को चला दिया जो किसी ब्राह्मण के द्वारा, किसी भी देवता के द्वारा या और किसी के द्वारा कभी नहीं उलटाया जा सकता था। 5 शिष्यों ने इसके धर्म को स्वीकार किया और वे ही इसके सबसे पहले शिष्य हुए। इसके पश्चात काशी के प्रसिद्ध सेठ के पुत्र यश इसका गृहस्थ शिष्य हुआ। इसके 3 महल ज्यादा गर्मी वर्षा के लिए अलग थे। एक दिन रात्रि को वह जग पड़ा और कमरे में उसने गायिकाओं को सोते हुए देखा। वे सब बेसुध पड़ी थीं। उनके कपड़े और गाने बजाने का साज सामान आदि भी अस्त व्यस्त पड़ा था। इस युवक ने, जो सुख के जीवन से तृप्त हो चुका था, जो कुछ देखा उससे इसे घृणा हुई और उसने गंभीरता से सोचते हुए कहा, शोक, कैसा दुहक और कैसी विपत्ति है, और वह घर से बाहर चल दिया। प्रभात का समय था। गौतम ने उसे देखा। वह इधर उधर घूमकर वायु सेवन कर रहा था। उसने उसे यह कहते हुए सुना, शोक, कैसा दुहक और कैसी विपत्ति है। उसने इससे कहा, हे यश, यहां आकर बैठो, मैं तुम्हें सत्य का मार्ग सिखाऊंगा। यश ने बुद्ध के मुख से उस सत्य को सुना। जब उसके माता पिता और उसकी पत्नी ने यह सुना तो वे भी बुद्ध के शिष्य हो गए। काशी में 5 महीने के अंदर गौतम ने 60 शिष्य बनाए और उन्हें मनुष्य मात्र को मुक्ति मार्ग बताने के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में भेज दिया और कहा, हे भिक्षुओं, अब तुम जाओ।
बहुतों के लाभ के लिए, बहुतों की भलाई के लिए भ्रमण करो और तुम इस सिद्धांत का प्रचार करो जो प्रारंभ में उत्तम है, मध्य में उत्तम है और अंत में भी उत्तम है। गौतम के उन अनुयायियों ने गुरु की पवित्र आज्ञा का पालन किया। गौतम स्वयं गया को गया और यश काशी में रहा। गया में गौतम ने 4 युवकों को अपना शिष्य बनाया, जिनमें से एक काश्यप था, जो वैदिक धर्म का बड़ा भारी अनुयायी था और साथ ही बड़ा भारी दार्शनिक भी प्रसिद्ध था। उनको शिष्य बनाने के कारण गौतम की बड़ी भारी प्रख्याति हुई। काश्यप तथा उसके शिष्यगण ने अपने बाल खोल दिए और अग्निहोत्र तथा पूजा की सामग्री नदी में फेंक दी और बुद्ध से उपसंपदा विधान ग्रहण किया। काश्यपों के धर्म परिवर्तन से गया में बड़ी भारी हलचल उत्पन्न हो गई और शीघ्र ही गौतम के 1000 शिष्य बन गए। फिर वह उन सब को लेकर राजगृह की तरफ पहुंचा। सम्राट बिंबिसार को जब यह पता चला तो वह अनेकों ब्राह्मणों और दरबारियों को साथ लेकर बुद्ध के पास गया। वहां जब उसने बुद्ध के पास महान काश्यप को बैठे हुए देखा तो उसे यह संदेह हुआ कि गौतम काश्यप का शिष्य है या काश्यप गौतम का। गौतम ने राजा के संदेह को समझा और उसने काश्यप से पूछा, हे काश्यप, तुम कहो कि तुमने कौन सा ज्ञान प्राप्त किया है जिसके कारण तुमने अपना अग्निहोत्र करना छोड़ दिया। काश्यप ने उत्तर दिया, हमने शांति की अवस्था देखी है और हम अग्निहोत्र से प्रसन्न नहीं हैं। राजा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और लाखों सेवकों के साथ गौतम का शिष्य हो गया और दूसरे दिन के लिए अपने यहां भोजन करने का निमंत्रण दे गया। दूसरे दिन गौतम अपने सब शिष्यों को साथ लेकर राजभवन में आए। मगध के निवासियों ने जब इस महान उपदेशक को इस अवस्था में देखा तो वे बड़े प्रभावित हुए। राजा ने उसके रहने के लिए बेलीबन में एक कुंज बनवा दिया और वहां गौतम अपने साथियों के साथ कुछ समय तक रहा। इधर उसने 2 प्रसिद्ध पुरुषों को, जो कि सारिपुत्र और मोग्गलायन के नाम से विख्यात थे, अपना शिष्य बनाया। बुद्ध और उसके शिष्य उषा काल में उठते और नित्य कर्म से निवृत्त होकर आध्यात्मिक वार्तालाप में लग जाते। इसके पश्चात वह अपने शिष्यों के साथ नगर की ओर जाते। यह प्रसिद्ध पुरुष, जो संपूर्ण भारतवर्ष में आदर से देखा जाने वाला था और जिसके सम्मुख राजा लोग भी सिर झुकाते थे, जब हाथ में भिक्षा पात्र लेकर गलियों और रास्तों में द्वार द्वार बिना कुछ प्रार्थना किए, नीची दृष्टि किए हुए चुपचाप खड़ा हो जाता, तब लोग भोजन का 1 ग्रास भिक्षा पात्र में डालते और 11 ग्रास भोजन लेकर वह उसी प्रकार नीची दृष्टि किए हुए अपने स्थान को लौट जाता। हजारों मनुष्य इस महान त्यागी पुरुष को इस अवस्था में देखकर उसे सिर झुकाते थे। वह स्त्री पुरुषों को समान भाव से उपदेश देता था। इस काल में स्त्रियां पुरुषों के बुद्धि विषयक जीवन में सम्मिलित थीं और वे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करने की अधिकारिणी मानी गई थीं। जब गौतम की ख्याति उसकी जन्मभूमि तक पहुंची तो उसके वृद्ध पिता ने उसे एक बार देखने की इच्छा प्रकट की। पिता का निमंत्रण पाकर बुद्ध कपिलवस्तु गए और अपने नियमानुसार नगर के बाहर एक कुंज में ठहर गए। उनके पिता और संबंधी उनसे मिलने को स्वयं वहां गए और दूसरे दिन गौतम स्वयं नगर के अंदर आए। लोगों ने देखा कि वह महान पुरुष उन्हीं लोगों के सामने भिक्षा पात्र लेकर एक एक प्रास भिक्षा मांग रहा है, जिसे वे अपना स्वामी और राजकुमार मानते थे। ऐसा देखकर नगर में हाहाकार मच गया। वृद्ध शुद्धोधन ने अपने पुत्र को इस प्रकार भिक्षा मांगने से रोका और कहा, हम लोग प्रतापी योद्धाओं के वंशज हैं
हमारे यहां कभी किसी ने भिक्षा नहीं मांगी। तब बुद्ध ने कहा, आपकी उत्पत्ति अवश्य ही राजवंश में हुई है, लेकिन मेरी उत्पत्ति प्राचीन युद्धों के वंश में है और यह मेरी वंश परंपरा है। जब गौतम राजभवन में आए तो उनके कुटुंबी स्त्री और पुरुष उनको देखने वहां पहुंचे। बुद्ध ने देखा कि उनकी परित्यक्ता पत्नी यशोधरा उनको देखने नहीं आई। बुद्ध ने जब पूछा कि यशोधरा क्यों नहीं आई, तो उसने दुखपूर्ण गर्व से कहला भेजा कि यदि उनकी दृष्टि में मैं कुछ हूं तो उन्हें स्वयं मेरे पास आना चाहिए। गौतम अपने 2 प्रधान शिष्यों को साथ लेकर उसके महल में गए। जब यशोधरा ने अपने उस सुंदर राजकुमार स्वामी को सिर मुंडाए और पीत वस्त्र धारण किए हुए सन्यासी के वेश में अपने महल में आते देखा, तो वह अपने आप को न संभाल सकी और पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर उसने होश में श्राकर तुरंत समझ लिया कि वह उसके वे पति और राजकुमार नहीं हैं और अब उन दोनों के बीच में बड़ा अंतर हो गया है। वह धैर्यपूर्वक उठ खड़ी हुई और उसने बुद्ध के नए सिद्धांतों को सुना। यशोधरा ने बुद्ध से अनुरोध किया कि वह भिक्षुणियों का भी एक संप्रदाय कायम करे। बुद्ध ने वैसा ही किया और यशोधरा सबसे पहली भिक्षुणी हुई। इसके बाद गौतम का पुत्र राहुल भी बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। इससे गौतम के वृद्ध पिता को बड़ा भारी दुहक हुआ और उसने गौतम से शिकायत की। तब से बुद्ध ने यह नियम बनाया कि भविष्य में कोई भी बालक बिना उसके माता पिता की सम्मति के भिक्षु नहीं बनाया जाएगा। जब बुद्ध राजगृह को लौट रहा था, तब वह मल्लों के नगर अनुपया में ठहरा और कोली तथा शाक्य वंश के बहुत से पुरुषों को अपना शिष्य बनाया। शाक्य वंश का कुमार अनिरुद्ध अपनी मां के पास गया और उससे भिन्नु होने की आज्ञा मांगी। उसकी मां ने कहा, यदि शाक्यों के राजा फड्डीय संसार त्याग कर भिक्षु हो जाएं, तब तू भी भिक्षु हो जाना। तब अनिरुद्ध फड़िय के पास गया और उन दोनों ने उसी सप्ताह में बौद्ध धर्म को ग्रहण करके भिक्षु होने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार शाक्य राजा, फड़िया, अनिरुद्ध, आनंद, भृगु, किविल और देवदत्त सब मिलकर अपने अपने महलों से निकले, मानो वे आनंद विहार के लिए जा रहे हों। उनके साथ प्रसिद्ध हज्जाम उपाली भी था। नगर से बाहर जाकर उन्होंने अपने रत्न जड़ित व भूषणों को उतार कर उपाली हज्जाम को दिए और कहा, हे उपाली, अब तुम घर को लौट जाओ। ये वस्तुएं तुम्हारे निर्वाह के लिए बहुत हैं। लेकिन उपाली दूसरे ही प्रकार का आदमी था। उसने लौटने से इनकार किया। ये सब लोग बुद्ध के पास गए और भिक्षु बन गए। फड़िया ने जब भिक्षु धर्म ग्रहण किया तो वह बड़ी प्रसन्नता से कहने लगा, वाह सुख, वाह सुख। गौतम ने उससे इसका कारण पूछा तो उसने बतलाया, हे मालिक, पहले जब मैं राजा था तो मेरे भवन के भीतर और बाहर, देश की सीमा में और सीमा के बाहर बहुत से मेरे शरीर रक्षक थे और इस प्रकार रक्षा की जाने पर भी मैं भय, चिंता और संदेह का पात्र बना हुआ था। किंतु अब जबकि मैंने सब कुछ त्याग दिया और इस एकांत वन में इस वृक्ष के नीचे बैठा हुआ हूं, तो मुझे कोई भय, चिंता और संदेह नहीं। मैं बहुत ही सुखी और सुरक्षित हूं। मेरा हृदय एक हिरण के समान शांत है। इन 7 व्यक्तियों में से आगे जाकर कई एक बहुत ही प्रसिद्ध हुए। आनंद गौतम का बहुत निकटस्थ प्रिय शिष्य हुआ और इस व्यक्ति ने गौतम की मृत्यु के पश्चात राजगृह में 500 भिक्षुओं की एक बड़ी भारी सभा बनाई, जिसमें बुद्ध के सब सिद्धांतों और समस्त वचनों को फिर से दोहराया और एकत्रित किया गया। उपाली यद्यपि हज्जाम था, लेकिन वह भी एक बड़ा प्रसिद्ध हुआ।
आज तक विनय पिटक के संबंध में उसके वाक्य प्रमाणित माने जाते हैं। इससे जाहिर है कि बुद्ध ने जो भिक्षु संघ स्थापित किया था उसमें जाति भेद बिल्कुल नहीं रखा गया था। अनिरुद्ध आम धर्म पिटक का सबसे बड़ा शिक्षक हुआ। देवदत्त कुछ समय बाद गौतम का विरोधी और शत्रु बन गया। उसने मगध के राजकुमार अजातशत्रु को अपने ही पिता बिंबसार को मार डालने के लिए उत्तेजित किया और गौतम के भी वध करने की चेष्टा की। दूसरी वर्षा आर्थु भी गौतम ने राजगृह ही में व्यतीत की। इसके बाद वह कौशलों की राजधानी श्रावस्ती में गया, जहां के राजा प्रसेनजित ने अपना कुंज उसके ठहरने को दिया। बुद्ध वहां ठहरकर वहां के निवासियों को उपदेश देते रहे। तीसरी वर्षा भी उसने राजगृह में व्यतीत की। इसके बाद वह चौथे वर्ष गंगा पार करके वैशाली गया और वहां एक कुंज में ठहरा। रोहिणी नदी के पानी के संबंध में कोलियों और शाखियों में एक झगड़ा चल रहा था। बुद्ध ने उसका फैसला किया। इसके बाद वह फिर कपिलवस्तु गया और अपने पिता की मृत्यु के समय वह उनकी सेवा में उपस्थित रहा। उसके पिता की मृत्यु के समय 66 वर्ष की अवस्था थी। पिता की मृत्यु के पश्चात उसकी विमाता और यशोधरा स्वतंत्र हो गई और उन्होंने स्वतंत्र रूप से बुद्ध धर्म को ग्रहण किया। यद्यपि बुद्ध नहीं चाहता था कि स्त्रियों को भिक्षुणी बनाया जाए, किंतु उसकी माता ने बड़ा आग्रह किया और वह वैशाली तक उसके साथ गई। आनंद ने उसकी माता का पक्ष लिया और उसने कहा, हे प्रभु, जब स्त्रियां गृहस्थ को छोड़ दें और बुद्धों के सिद्धांतों को स्वीकार करें, तब क्या कारण है कि वह उस कल्याण को प्राप्त न कर सकें जिसको कि पुरुष प्राप्त करते हैं। आखिर बुद्ध ने स्त्रियों को भी भिक्षुणी बनने की आज्ञा दे दी, लेकिन ऐसे नियम बना दिए कि वे हमेशा भिक्षुओं के अधीन रहें। इसके बाद वर्षा ऋतु व्यतीत करने के लिए अपने धर्म प्रारंभ के 6ठे वर्ष वह राजगृह को लौटा और बिंबसार की रानी क्षेमा को बुद्ध धर्म में दीक्षित किया। 11वां वर्ष गौतम ने प्रसिद्ध विद्वान भारद्वाज को बौद्ध बनाया। काशी में भारद्वाज के 500 हल थे और वह एक बड़ा धन संपन्न कृषक था। एक दिन जहां उसके नौकर गरीबों को भोजन बांट रहे थे, वहां उसने जाकर देखा कि स्वयं गौतम भिक्षा के लिए खड़े हुए हैं। उसने गौतम को देखकर कहा, हे सामन, मैं जोतता और बोता हूं और जोत बोकर खाता हूं। तुझे भी जोतना और बोना चाहिए और जोत बोकर खाना चाहिए। भगवत ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं भी जोतता और बोता हूं और जोत बोकर खाता हूं। भारद्वाज ने कहा, फिर भी हम लोगों को पूज्य गौतम के हल जुआ वगैरह नहीं दिखाई देते। भगवत ने उत्तर दिया, धर्म मेरा बीज, तपस्या वर्षा, ज्ञान जुआ और हल, विनय बंधन और उद्योग मेरी बीज लादने की गाड़ी है और वह मुझे निर्वाण को ले जाती है। वह सीधी मुझे उस स्थान को ले जाती है जहां जाने से दुहक नहीं रहता। ब्राह्मण भारद्वाज इस बात को सुनकर लज्जित हुआ और तत्क्षण बुद्ध का शिष्य हो गया। 12 वर्ष उसने अपने जीवन में सबसे बड़ी यात्रा की। वह मंझा को गया और बनारस होकर लौटा। तब उसने अपने 28 वर्ष के पुत्र राहुल को प्रसिद्ध महासुत्त राहुल का उपदेश दिया। इसके 2 वर्ष उपरांत राहुल ने भिक्षु धर्म ग्रहण किया। अपना धर्म प्रकट करने के 15वें वर्ष वह फिर कपिलवस्तु गया और वहां उसने अपने चचेरे भाई महानाम से धर्म चर्चा की, जो उसके पिता शुद्धोधन के उत्तराधिकारी भद्रक के स्थान पर शाक्यों का राजा हुआ था। 17वें वर्ष उसने श्रीमती नामक वेश्या की मृत्यु पर व्याख्यान दिया। 18वें वर्ष उसने एक जुलाहे को सांत्वना दी, जिसकी पुत्री किसी दुर्घटनावश मर गई थी।
16वें वर्ष में उसने एक हिरण को छुड़ाया और जो शिकारी इस हिरण को मारना चाहता था उसे बौद्ध बनाया। 20वें वर्ष में उसने चुलियवन के प्रसिद्ध डाकू अंगुलीमाल को अपना शिष्य बनाया। इसके पश्चात बुद्ध 25 वर्ष तक गंगा की घाटियों में ही घूमता रहा और दुखी तथा गरीब मनुष्यों के गांवों में जा जाकर उन्हें उपदेश देता रहा। अगैव मनुष्य छोटे और बड़े, निर्धन और धनवान उसके शिष्य बने। उसने सब पर अपने नियमों को प्रकट किया। उसके पवित्र जीवन, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार और पवित्र धर्म की बड़ी भारी विख्यात हुई और उसके शिष्य भी बड़े आदर से माने जाने लगे। प्रजा और राजा दोनों ही उसके प्रति आदर के भाव रखते थे। वह 80 वर्ष की अवस्था में मरा और इसके पूर्व ही उसके धर्म ने संसार में बड़ी प्रबलता और दृढ़ता स्थापित कर ली थी, जो कि किसी ब्राह्मण, सामन या देवता के द्वारा इस संसार से नहीं उठाई जा सकती थी। उसकी मृत्यु के पहले की घटनाओं का संपूर्ण वृत्तांत बौद्ध सूत्रों में मिलता है। गौतम की अंतिम अवस्था के समय, जबकि उसकी युवावस्था के सब साथी और शिष्य मर चुके थे, यह गूढ़ महात्मा उनके पुत्र और पौत्रों को उन्हीं पवित्र नियमों का उपदेश देता रहा, जिनका उपदेश वह उनके पिताओं और दादों को दिया करता था। यद्यपि उसके बहुत से पुराने साथी और शिष्य मर चुके थे, फिर भी उसका सबसे निकटस्थ शिष्य आनंद छाया सदृश उसका अनुकरण करता हुआ साथ ही था। राजगृह के वृद्ध सम्राट बिंबिसार अब न थे। उनका लोभी और दुष्ट पुत्र श्रजातशत्रु मगध की गद्दी पर था। यद्यपि अजातशत्रु गौतम का भक्त और शिष्य न था, किंतु वह इतने बड़े महात्मा का कुछ नुकसान भी न कर सकता था, अतः वह बुद्ध का ऊपर से तो सत्कार करता था। अजातशत्रु जब मगध का सम्राट बना तो मगध में गंगा के उत्तरी किनारे पर मैदान में जो प्रबल विजयन जाति रहती थी, उसकी तरफ उसका ध्यान गया और उसने उन्हें नष्ट करने का निश्चय किया। इस समय गौतम गृध्रकूट पर रहता था, जो कि उन 5 पहाड़ियों में सबसे बड़ी थी। अजातशत्रु ने अपने मंत्री सुनीत को गौतम के पास यह पूछने को भेजा कि यदि विजयनों पर आक्रमण किया जाए तो उसका क्या परिणाम होगा। गौतम राजाओं का सत्कार करने वाला और खुशामदी आदमी न था। उसने कहा, जब तक विज्जन लोग परस्पर सुसंगठित रहेंगे तब तक उनका पतन नहीं होगा। उस समय जबकि गौतम गृध्रकूट के निकट रहता था, वह पाटलिपुत्र और अम्बलतिका आदि ग्रामों में भ्रमण किया करता था। पाटली ग्राम उस समय एक छोटा सा ग्राम था, लेकिन मगध का प्रधानमंत्री सुनीत विजयनों का मुकाबला करने के लिए वहां एक किला बना रहा था। उस किले के निर्माण के बाद ही इस नगर की बड़ी उन्नति हुई और इसके बाद प्रसिद्ध मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने इसे अपनी राजधानी बनाया। अब भी वह भारतवर्ष के सबसे बड़े नगरों में गिना जाता है। गौतम ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह नगर आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध होगा। उसने धानंद से कहा था, हे आनंद, यह नगर सब प्रकार के धंधों, शिल्प और वाणिज्य व्यापार का केंद्र होगा। एक बार अजातशत्रु ने गौतम को भोजन का निमंत्रण देकर वह कोटिप्राम और उसे मीठी रोटियां खिलाई थीं। वहां से कोटिग्राम से नादिक को गया और वहां एक ईंटों की सराय में ठहरा, जो कि यात्रियों के ठहरने के लिए बनाई गई थी। वहां पर उसने आनंद को वह सारगर्भित उपदेश दिया कि जिसके द्वारा प्रत्येक शिष्य जान सकता है कि उसने निर्वाण प्राप्त किया है या नहीं। उस ज्ञान का अभिप्राय यह था, यदि वह मन में यह निश्चय कर ले कि उसे बुद्ध में विश्वास है, संघ में विश्वास है और धर्म में विश्वास है, तो उसकी मुक्ति हो गई। बुद्ध, धर्म और संघ, ये बुद्ध धर्म के 3 मुख्य सिद्धांत हैं। नादिक से गौतम वैशाली गया
जो गंगा के उत्तरी किनारे प्रबल लिच्छवियों की प्रसिद्ध राजधानी थी, वहां वह अम्बपालिका की आम की बाड़ी में ठहरा। अम्बपालिका इस नगर की एक प्रख्यात वेश्या थी। गौतम का आना सुनकर वह उसके पास गई। उसने उसे दूसरे दिन अपने यहां भोजन करने का निमंत्रण दिया। गौतम ने उसे स्वीकार कर लिया। जब लिच्छवियों के राजकुमारों ने सुना कि बुद्ध आए हैं और वह अम्बपालिका की बाड़ी में ठहरे हैं, तब उन्होंने बहुत सी सुंदर गाड़ियां तैयार करवाई और उन पर चढ़कर वे बुद्ध के पास गए। उनमें से कुछ काले और लाल रंग के थे और वैसे ही वस्त्र और उसी तरह के आभूषण पहने हुए थे। उनमें से कुछ गौर वर्ण के पुरुष सफेद और लाल रंग के वस्त्र तथा वैसे ही आभूषण पहने हुए थे। उनमें से कुछ लाल रंग के पुरुष सफेद वस्त्र और वैसे ही आभूषण पहने हुए थे। कुछ सुंदर वर्ण के पुरुष सफेद और उज्ज्वल वर्ण के वस्त्र तथा आभूषण पहने हुए थे। अम्बपाली ने युवा लिच्छवियों के पहिए से पहिया लगाकर, धुरे से धुरा मिलाकर और जुए से जुआ अड्डा कर अपना अस्तहां का। तब लिच्छवी राजकुमारों ने पूछा, हे अम्बपाली, इसका क्या कारण है कि तू हमारे रथ के बराबर रथ हाँक रही है? अम्बपाली ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभो, मैंने महान बुद्ध और उनके शिष्यों को कल भोजन का निमंत्रण दिया है और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया है। तब उन्होंने कहा, हे अम्बपाली, हम लोगों से तू 1,00,000 रुपए ले ले और यह भोजन हमें करा लेने दे। तब उसने बतलाया कि यदि आप यह तमाम वैशाली और उसके अधीन के राज्य भी मुझे दे दें, तो भी मैं यह प्रतिष्ठा की दावत आपको न दूंगी। तब लिच्छवियों ने यह कहकर हाथ पटके कि इस अम्बपाली ने हम लोगों को हरा दिया और अब यह हमसे बढ़ गई। वह अम्बपाली की बाड़ी में गए और वहां बुद्ध को देखा। उन्होंने बुद्ध को भोजन का निमंत्रण दिया, लेकिन बुद्ध ने उत्तर दिया, हे लिच्छवियों, मैंने अम्बपाली का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। जब दूसरे दिन गौतम और उसके शिष्य अम्बपाली के यहां भोजन करने गए, तो उसने उन्हें मीठे चावल और मीठी रोटियां खिलाई। जब बुद्ध भोजन करके तृप्त हुए, तब उन्होंने अम्बपाली को उपदेश दिया। बुद्ध का उपदेश सुनकर अम्बपाली ने अपना वह विशाल महल और अतुल संपत्ति बौद्ध संघ के लिए दे दी और खुद बौद्ध भिक्षुणी हो गई। अम्बपाली की बाड़ी से गौतम पावा गए। वहां उसने अपनी मृत्यु को निकट आते देखा। तब उसने आनंद से कहा, मैं बहुत वृद्ध और कमजोर हो गया हूं। अब मेरी मृत्यु के दिन नजदीक आ गए हैं। इसलिए हे आनंद, तुम खुद अपने लिए प्रकाश हो और अपने लिए रक्षक हो। मेरे बाद तुम किसी दूसरे बाहरी रक्षक की शरण न लेना। रक्षक की भांति सत्य में बढ़ रहना। गौतम ने एक बार फिर अपने शिष्यों को अपने धर्म का तत्व बताया और उसने उन्हें इस पर दृढ़ रहने की आज्ञा दी। अंतिम बार फिर वह वैशाली गया और वहां से बलिग्राम, हस्तिग्राम, अम्बग्राम, जम्बूग्राम और भृगुग्राम गया और वहां से फिर वह पाया गया। वहां चेदी ने जो लोहार था उसे भोजन के लिए निमंत्रण दिया और उसे मीठे चावल, मीठी रोटियां तथा कुछ सूखा सुअर का मांस खिलाया। गौतम दरिद्रों की वस्तुओं को कभी अस्वीकार नहीं करता था, परंतु सुअर का मांस उसकी इच्छा के विरुद्ध था। लेकिन बुद्ध ने उस भोजन को भी खा लिया और तभी से उसे अतिसार का रोग हो गया। मृत्यु के समय उसे बहुत पीड़ा हुई, पर चूंकि गौतम आत्मसंयमी और सचेत था, इसे सहन किया। जब वह पावा से लौट रहा था, तो मार्ग में उसने एक नीच जाति के पुक्कस को बौद्ध बनाया। गौतम वहां से कुशीनगर पहुंचा, जो कि कपिलवस्तु से 80 मील उत्तर में था, और वहां उसने अपनी मृत्यु की तैयारी की। संध्या को उसने अपने सब शिष्यों को एकत्रित किया और उसने उन्हें शांतिपूर्वक समझाया कि छेदी ने जो उसे भोजन दिया था
उसके लिए वह दोषी नहीं है। वह तो उसने अनुग्रह और प्रेम के साथ दिया था, इससे वह जीवन की वृद्धि तथा सौभाग्य को प्राप्त होगा। उस रात्रि को जबकि गौतम मृत्युशैया पर अंतिम श्वास ले रहा था, एक दर्शन शास्त्र का प्रकांड पंडित सुभद्र उससे कुछ प्रश्न पूछने आया, लेकिन आनंद उसे गौतम के पास नहीं जाने देता था। उसे भय था कि अब बातचीत से उस मद्दान आत्मा को बहुत कष्ट होगा, पर गौतम इस जिज्ञासु को भी लौट आना नहीं चाहता था जो कि जिज्ञासा के लिए आया हो। गौतम ने उसे अपने पास बुलाया और उसे बुद्धों के तत्वों को समझाया। सुभद्र इससे बहुत प्रसन्न हुआ और वह बुद्ध का शिष्य बन गया। इसके कुछ ही क्षण बाद उस महान पुरुष ने यह उपदेश देते हुए इस जीवन को त्याग दिया। समस्त एकत्रीभूत वस्तुओं का विनाश अवश्यंभावी है। परिश्रम के साथ अपनी मुक्ति पाने का यत्न करो। कुशीनगर में वहां के अधिकारी मल्लों ने गौतम के शरीर का दाह किया और उसकी अस्थियों को अपने किले में सुरक्षित रखा। वहां पर 7 दिन तक नाचने और गाने का उत्सव मनाया गया। मालाओं तथा सुगंधियों से उसका सत्कार किया गया। गौतम की अस्थियों के 8 भाग किए गए। एक भाग मगध के सम्राट अजात शत्रु ने पाया और उस पर राजगृह में एक इमारत बनवाई गई। वैशाली के लिच्छवियों ने दूसरा भाग पाया और वैशाली में उस पर एक इमारत बनवाई गई। इसी प्रकार कपिलवस्तु के शाक्यों ने, अलकंपा के कोलियों ने, रामग्राम के कोलियों ने, पावा के मल्लों ने और कुशीनगर के मल्लों और ब्राह्मण वंश के दीपक ने उसका एक एक भाग पाया और उन सबों ने इमारतें बनवाई। मौर्यन लोगों ने उस चिता भस्म पर एक इमारत बनवाई और ब्राह्मण दोन ने उस पात्र पर जिस पर की देह जलाई गई थी इमारत बनवाई।